खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। आज हम पहुंचे हैं शुमाली कश्मीर के मलबुछन मागाम में, और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नौजवान जिन्होंने दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है, वो भी तिलावत कुरान में। और सबसे पहले हम आपको इस बात से वाकिफ कराएंगे, दिल्ली में जो कायम है ईरान कल्चर हाउस जो है, वो हर साल वहां पे तिलावत कुरान पाक के मुकाबले होते हैं और नेशनल लेवल के, और ईरान में एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुकाबला होता है जिसमें मुल्क भर के जो कारी कुरान होते हैं उनका मुकाबला होता है वहां पे। इससे पहले जो मुल्क के लिए जिस बच्चे की यहाँ पे मुंतखब किया जाता है, और यहाँ पे ईरान कल्चर हाउस में तमाम ऑल इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं वहां के बच्चे आते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले कि इसमें खाली जो शिया मसलक के लोग हैं वो नहीं होते, बल्कि इसमें तमाम मसालिक के जो लोग बच्चे होते हैं, कारी कुरान होते हैं या हाफिज कुरान होते हैं, उनको लाया जाता है। और उनमें से चाहे शिया हो सुन्नी हो, उन बच्चों को उनमें से, और जो फर्स्ट पोजीशन वहां से हासिल करता है उसी को ईरान में मुनक्कद हो रही इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन हो रहा है, उसमें उसको भेजा जाता है। और आज खुशकिस्मती है कि कश्मीर से जो मलाबुछन के रहने वाले जो एजाज हुसैन सोफी नामी कारी है, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की है, और उसके बाद आज उन्होंने वहां पे, आज ही वो दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं, तो उन्होंने वहां पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑल इंडिया लेवल पे। और इस तरह ये ईरान के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे कंपटीशन होगा और उसमें ये वहां पे हिस्सा लेंगे। और सीधे तौर पर हम बात करेंगे एजाज साहब से। एजाज साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से मैं आपका खैर मकदम है। सबसे पहले बताइए, जो ये कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में, जिस तरीके से सिलेक्शन होती है, तो किस तरह ये सिलेक्शन होती है वो बताइए आप। जैसे ये मुसाबिका जो हो रहे हैं दिल्ली में, ईरान कल्चर हाउस जो वहाँ पर कायम है ईरान की तरफ से, हर साल होता है। और ये 22वां मुसाबिका कुरान का था। उसमें हर एक जो है, चाहे वो अहले तसन्नुन से ताल्लुक़ रखता हो या अहले तशय्युअ से, हर कोई इसमें शिरकत कर सकता है। तो ये खास कर, और ये कि इसकी एक खास बात ये भी है कि ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वहाँ पे मुनाकिद किया गया है। ये जो मुसाबका था 3 रोज़े का मुसाबका था। इसमें पहले जो था इफ्तिताया का प्रोग्राम था, और उसके बाद मुकदमाती मरहला था जिसमें हमको तिलावत करनी थी। और जिसके बाद जो 6 लड़के, चाहे वो हिफ्ज़ के ज़ुमरे में हो चाहे क़राअत के ज़ुमरे में हो, उनको सिलेक्ट किया जाता है फाइनल राउंड के लिए। तो तीसरे दिन जो फाइनल राउंड का था, खुदा का शुक्र था कि उसमें बंदे हकीर ने पहली पोजीशन हासिल की है। इसमें जो जज साहिबान होते हैं, एक जो हाफिज कुल कुरान होते हैं वो ईरान से होते हैं, और एक बैनुल अक़वामी सतह के कारी होते हैं वो भी ईरान से होते हैं। और 2-3 कारी जो हैं हिंदुस्तान से भी होते हैं। कुछ दिल्ली से थे, झारखंड से थे, और कुछ जामिअतुल मुस्तफा के जो नुमाइंदे थे वो भी बहुत बड़े कुरान के माहिर थे, वो भी वहाँ पे जो इसके उमूर, जजमेंट के उमूर थे, वो अंजाम दे रहे थे। तो ये बताइए एजाज साहब, उसमें कितने बच्चे जो थे, जो मुल्क भर के बच्चे आए थे, कारी कुरान आए थे, हाफिज कुरान आए थे, कितने लोग थे जिनका वहां पे ये मुंतखब उनमें से हुआ है? जी, इसमें से जो टोटल बच्चे थे तकरीबन 70 बच्चे थे, जिसमें 40 के लगभग जो क़राअत में उनका मुसाबका था, और 30 जो थे वो तकरीबन हिफ्ज़ के ज़ुमरे में थे। और इसमें से जो ये बात जो कि ये है कि इसमें टोटल जो अहले तशय्युअ की तादाद थी वो सिर्फ 6 थी, और बाकी जो थे अहले तसन्नुन की तादाद थी, जिसमें हर साल अहले तसन्नुन जो है वो इस जो ये मुसाबका है, और इसमें फाइनल पोजीशन जो वो फर्स्ट पोजीशन जो हासिल करते हैं हर साल वही करते हैं। और खुदा का शुक्र इस साल, और मैं तमाम कश्मीरी अजीजों की खिदमत में तबरीक अर्ज करता हूँ कि पहली बार कश्मीर से जो कोई कारी जो वहाँ पे तिलावत की और वहाँ से फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए, जब आपने तिलावत की, सारे कारी कुरान जो मुल्क भर के थे, तो कितना मुश्किल मरहला था उस वक्त जब आपने वहाँ पे अपनी तिलावत की है, और कैसा महसूस हुआ कि जो बाकी जैसे आपने बताया कि हर मसलक के लोग बच्चे थे वहाँ पे, तो किस तरह का मुकाबला रहा है वहाँ? देखिए, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, इससे ये लगता है ये बहुत मुश्किल मुकाबला था, और ये बहुत सख्त था हमारे लिए,
क्योंकि इस तरह के मुकाबलों में हमने कभी शिरकत नहीं की थी और ये पहली बार था। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने तवाना यहाँ बंदे हकीर को दी और इस मुसाबिके में पहली पोजीशन हासिल की। और ये बहुत टफेस्ट मुसाबिका होता है, हर चाहे वो इंडोनेशिया की तरफ से हो, चाहे वो सऊदी अरबिया की तरफ से, चाहे वो मिस्र की तरफ से, जो भी मुसाबिकात यहाँ हिंदुस्तान में किए जाते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा टफेस्ट मुसाबिका जो होता है वो ईरान की तरफ से होता है। इसमें किसी चीज की भी ये आसानी से नहीं लिया जाता है, बल्कि बहुत चीजों की रियायत करनी पड़ती है। तजवीज, लहन, सोते लहन, वक्फ, इब्तिदा और जो चीजें इसमें मुहिम है और मकामात जो इसमें बहुत जरूरी है, उनकी रियायत करनी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, वहाँ पे जब आप ये तिलावत हो रही है और ईरान में आपको कब जाना है, वो कंपटीशन जो ईरान में होगा वो कब होगा? इंशाल्लाह उन्होंने कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तकरीबन 27 रजब को हर साल उस ईरान के कैपिटल तेहरान में हर साल ये 27 रजब को मुसाबका होता है इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें हर मुल्क के जो कारी कराम हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो हिफ्स के जुमरे में हो, चाहे वो कुरात के जुमरे में हो। ये बताइए एजाज साहब, लास्ट में कितनी खुशी है आपको कि आप ईरान के लिए सिलेक्ट हुए हैं, आप यहाँ हिंदुस्तान की यानी मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, कितनी खुशी है आपकी तरफ? ये तो बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए कि हम उस मुश्किलों से गुजरे हैं, चूंकि हम कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। कभी यहाँ पे इंटरनेट बंद था, कभी हालात खराब थे, तो इसके बावजूद भी हमने इससे एक भी कदम पीछे नहीं लिए और हमेशा इसके लिए बहुत ही मेहनत की। और इंशाल्लाह खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये एजाज अदा किए हैं और आइंदा भी इसी तरह मेहनत करके रहेंगे। अच्छा, ये सब आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन हासिल की है, तो आगे चलकर आप मुरवजा तालीम में क्या कुछ करना चाहते हैं? खुदा का शुक्र इसी साल जो ग्रेजुएशन मेरी थी जामिया मिलिया इस्लामिया वो भी पूरी हुई, खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छे नंबरात से हासिल हुए हैं। और इसके बाद मैंने अप्लाई किया था ईरान के सादी फाउंडेशन के जरिए से अलामत तबातबाई यूनिवर्सिटी को, तो खुदा का शुक्र वहां पर भी क्वालिफाई हुआ हूँ इंशाल्लाह। और तकरीबन जनवरी के महीने में वहां पे क्लास शुरू होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे साथ नाजरीन इनके भाई भी है और यहाँ पे वो भी कारी कुरान है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आपके भाई ने जो एक खुशी का मकाम है खासकर जम्मू कश्मीर के, खासकर मुल्क के लिए है, क्योंकि आप ये मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे ईरान में, तो कितनी खुशी है, आप कितना खुशी मानते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी वादी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, खुशी की बात है, क्योंकि 21 साल से ये मुसाबिका होता आ रहा है और कश्मीर से अभी तक 21 सालों में कोई भी इस मुसाबिका में इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बरादर एजाज हुसैन साहब की मेहनत थी और इसका नतीजा और समरा है और आज हम देख रहे हैं आज हमारे सामने। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर का नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया है, अब इंशाल्लाह ईरान में भी जाकर अल्लाह करे कि वहां पे भी ये फर्स्ट पोजीशन हासिल करे और इस तरह हिंदुस्तान का नाम रोशन हो सके, तो कितनी जरूरत है कि बच्चों को कुरान की तालीम देने की, कुरान की तालीमात पढ़ाने की कितनी जरूरत आपको महसूस हो रही है इस वक्त, इस दौर में? जी बिल्कुल, हम खुद जो है इस कुरान पे ही अभी काम कर रहे हैं। हौज़ जामिया बाबुल इल्म में मसूल दारुल कुरान की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और आगा साहब अभी भी जो है बहुत सारे दारुल कुरान हमने खोले हैं इस सिलसिले में, ताकि ये कुरान हर जगह आम हो जाए। जो तोहमत दी जाती है कि आप कुरान पे काम नहीं करते, आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, वो ताकि सबको पता चले कि नहीं, हम भी कुरान पढ़ते हैं और कुरान पे काम करते हैं। लिहाजा हम सबको जो है चाहिए घर में कुरान को आम करे। खुसन आज हमारे पास जो है मोबाइल फोन है, इसका हम बहुत बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते हैं, जिस तरह हमारे अजीज भाई एजाज साहब ने, और हमारी रहनुमाई भी घर में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इसका समरा हमें हमारे आंखों के सामने मिल रहा है। तो अगर किरात की बात करेंगे, किरात कुरान की, तो क्या कुछ इसके लिए जरूरी है ताकि जो बच्चे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो बच्चे भी इसकी तरफ रागिब हो जाए और ये किरात जो कुरान की है या हिफ्ज जो कुरान का किया जाता है, ताकि वो आसानी से घर में बैठ, जैसे आपने इंटरनेट की बात की है, मोबाइल का इस्तेमाल आपने बताया, तो ऐसी कौन सी साइट्स है, ऐसे कौन से जो वसाइल है वहां पे मौजूद जिससे वो फायदा उठाकर और इसमें
अपना नाम कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है ये अभी इस जमाने में सबसे बड़ा आसान तरीका है कुरान सीखने का। कम से कम हर बच्चा जो है अपने मोबाइल फोन लेके इंटरनेट पे सर्च कर ले, कारी मिनशावी या कारी खलील हुसैरी की जो है वेबसाइट भी है, वहाँ पे वो सर्च कर ले और पूरी जो है पूरे कुरान का जो है ऑडियो वहाँ पे मिलता है। तो आसानी से हर एक बच्चा जो है कम से कम एक दिन में एक सफ़ा पढ़े या एक आया 2 आया उसकी जो है तमरीन करें, और इसी तरह आगे बढ़ के 2-3 मरतबा पढ़ें और फिर अपनी रिकॉर्डिंग कर ले, फिर देखें कि आया मैं इसके मुशाबा पढ़ता हूं कि नहीं। तो फिर देखें आप इस तरीके की तमरीन अगर करेंगे हम तो वाकई घर घर में हुफाज बनेंगे, घर घर में कुर्रा बनेंगे। लास्ट में आपकी मैसेज क्या रहेगी तमाम वादी कश्मीर के बच्चों के लिए? मेरी मैसेज यही है कि जो हमारे मकातिब हैं यहाँ पे पूरे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर भी किसी हद तक जो है काम किया जाता है कुरान पे। जो हमारे मुदर्रिसीन हजरात हैं, जो हमारे जो हैं मौलाना हजरात हैं, वो इस पर ज्यादा तवज्जो दें और मकातिब जो है खुसूसन अपने वालिदैन अपने बच्चों को मकतब भेजें और ज्यादा से ज्यादा कुरान पर मेहनत करने की तलकीन करें। और एक बार फिर हम एजाज साहब की तरफ आएंगे। एजाज साहब ये बताइए, आपने जो ये क़िरात सीखी है, कारी कुरान बने हैं आप, और इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है जिनसे आपने सीखा ये सब चीज़? खुदा का शुक्र, जिनसे आप बात कर रहे थे अभी, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमेशा बंदा हकीर की मदद की है, हमेशा राह दिखाई है इसमें। और बहुत से इन्होंने कभी कभी ईरानी कारी जो थे कुरान जो थे, खासकर जामे बाबुल इल्म सदर अंजुमन शरीफ आगा सैयद हसन साहब की तरफ से जो यहाँ पर दावत किए जाते थे कुछ कुर्रा, खुदा का शुक्र है उनसे हमने बहुत उन्स पैदा किया और उनसे हमने इस बारे में बात की थी, क़िरात के बारे में किस तरह हम सीखते हैं, और उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया मैं अर्ज़ करता हूँ कारी कमर अली साहब का, क्योंकि उन्होंने हमेशा बंदा हकीर की मदद की है और इसमें हमेशा राहकार रहे हैं किस तरह इसमें आगे जाना है, कहाँ पे रुकना है, किस तरह अब आवाज़ तिलावत ठीक कर रहे हैं, ये हमेशा ये चीज़ें बता रहे थे। तो खुदा का शुक्र है कि आज ये समरा मिला है। और ये थे हमारे साथ एजाज हुसैन साहब, जिन्होंने मुल्क भर से यहाँ ईरानी कल्चर हाउस में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ईरान में इंटरनेशनल लेवल पे जो वहाँ पे कंपटीशन होगा उसके लिए मुंतखब हुए हैं। और उनका यही मानना है कि वादी कश्मीर में, मुल्क में जो आज इस जदीद दौर में यहाँ पे वसाइल मौजूद है जिसमें बच्चे कुरान की ये जो क़िरात है वो सीख सकते हैं। और इस तरह उन्होंने मैसेज भी दी है कि बच्चे ज्यादातर कुरानी तालीमात की तरफ भी तवज्जो दे और इसकी तरफ रागिब हो, ताकि दुनिया और आखिरत जो है वो समझ सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मलाबुछन, मागाम।